अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदरी शाद द डिवाइन। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा डेयरी फार्मिंग का एक सबसे मेन चैप्टर जो है ना एपिसोड 2 में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा ख़रीदो फ़रोख्त किस तरह से आपने ख़रीद करनी है, किन जानवरों के आपने जो है वो बाय करने, कौन से जानवर बाय नहीं करने, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। एक एक जानवर दिखाऊंगा कि किस जानवर से मुझे प्रॉफिट हो रहा है, किस जानवर से मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। क्लियर सारी बातें होंगी जो कि अभी तक किसी ने इस वीडियो में आप लोगों को नहीं दिखाई होंगी। तो आज मैं बात करूँगा दोस्तों गायों की सेल परचेज़ के हवाले से। जो दूध वाला माल होता है, डेयरी का माल होता है, कि उसकी सेल परचेज़ जो है वो किस तरह से करनी है और कौन सी गायें जो है ज़्यादा दूध देती हैं, कौन सी गायें जो है वो कम दूध देती हैं। अब मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ ये गायें देखें। चलो ये आप गायें देखें, कंडीशन देखें। अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा होती ये क्रॉस गायें, लेकिन ये जो है तकरीबन 50% क्रॉस है, 50% देसी है। और ये गाय मैंने जो रखी है उसकी वजह ये है, इसको मैंने जो है बीज रखवाना है इसके अंदर। और ये अभी देखिए हीट पे भी आई हुई है, मैंने अभी देखा ये हीट पे आई हुई है। तो इसको जो है मैं क्रॉस करवाता हूँ, सही है। और इसके साथ साथ ये गाय भी है दूसरी, सही है, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये देसी गाय है। अच्छा, ये आपको जो है ना दोस्तों, ये बड़ी गाय, देसियों में बड़ी गाय कहलाती हैं ये, सही है। और जो देसी की छोटी गाय वो मैं आपको बताता हूँ, पैसे भी मैं आपको सबके बताऊँगा। ये देखें, ये देसी की छोटी गाय कहलाती है क्योंकि ये हुजूम में छोटी है, समझ रहे हैं। वैसे तो ये बड़ी है और हुजूम में छोटी है। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, ये जब देखेंगे ना आपके वज़न गाय ने जो है बढ़ा दिया है, तो इसका मकसद है गाय जो है वो दूध कम कर रही है। क्योंकि जब वो दूध कम करती है तो दाना अपने बॉडी पे लगाने लगती है। और ये देख सकते हैं, ये भी छोटी गाय, ये देख सकते हैं, ये भी छोटी गाय और ये देसियों में छोटी गाय। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाय होती है दोस्तों दूध में कम और कम दिन चलती हैं, लेकिन ये अगर आपने क्रॉस करवानी है तो उनके लिए बेस्ट है क्रॉस करवाने के लिए। कि अगर आपने उसके अंदर बीज रखवाना है या क्रॉस करवानी है तो उसके लिए आपने इस तरह की गाय लेनी है जो कि देसी हो, सही है। और जैसे ये चौलिस्तानी बैठी हुई है, प्योर चौलिस्तानी गाय है, ये आप देख सकते हैं। ये प्योर चौलिस्तानी गाय है, ये जा रही। तो इसके अंदर इंशाल्लाह चौलिस्तानी बच्चे का बीज जो है वो रखवाएंगे। अच्छा, अब हम आते हैं दूध की तरफ कि अगर दूध के लिए कोई गाय लेनी है तो वो कौन सी लेनी है। वो आपने लेनी है दोस्तों ये गाय जो खड़ी हुई है, देख सकते हैं। ये तकरीबन ये गाय जो है 75% क्रॉस है, ये 75 to 80% क्रॉस है। अच्छा, इस गाय के हुलिये पे नहीं जाइएगा आप, इसकी हड्डियों पे, ये ढांचे पे नहीं जाइएगा। दूध में ये गाय जो है ना बहुत बेहतरीन है। उसकी वजह ये है, जितना भी दाना खा रही है, दाना ये सब सेम ही खा रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है, ये दूध ज़्यादा दे रही है, इस वजह से इसका बॉडी जो है अभी दूध जनरेट कर रही है, अपनी बॉडी पे नहीं लगा रही है, सही है ना। ये देख रहे हैं, ये क्रॉस ब्रीड्स हैं, सही है। और ये जो है 80% तकरीबन क्रॉस है ना, जिसमें ये होता है दूध ज़्यादा होता है इनका। हमारी देसी जो ब्रीड है ना, जो हमारी पाकिस्तानी ब्रीड है, ये सारी जो खड़ी हैं ये हमारी पाकिस्तानी ब्रीड्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनका दूध हैवी होता है, गाढ़ा दूध होता है, अच्छा दूध होता है थोड़ा क्वालिटी में। और इनका दूध जो होता है हल्का है थोड़ा सा, लेकिन जो है दूध की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है इनकी। और ये लॉन्ग टर्म चलती हैं। अगर ये गायें जो है आपकी 8-9 महीने में जाके दूध देना बंद करेंगी तो ये गायें जो हैं आपकी साल से ऊपर तक इंशाल्लाह खिंच जाएंगी, कम से कम 1 साल तो खिंचेंगी, सही है। तो ये बड़ा फ़र्क है। ये जो है, यही इतनी सी चीज़ ना बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है, जो हमें समझ नहीं आता। नए लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि अगर लॉन्ग टर्म काम पे चलना है तो इस तरह की गाय आप लोगों ने, ये जो क्रॉस गाय, ये वाली गाय डालनी है आपने। तो इस तरह की गाय आपने डालनी है ब्रीडिंग के लिए, सही है, दूध के लिए आपने नहीं डाल। जबकि ये गाय जो है इन क्रॉस गायों के टक्कर में दूध देती है, लेकिन ये उसकी बात है, मतलब नसीब की बात है। अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें और सारी गायों को मिला के बात करें, अब ये गाय, इसका बच्चा मर गया था, तो दूध में माशाल्लाह बेहतरीन है ये। और जो है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन इसका भी कम होगा मेरे हिसाब से। अभी इसको मेरे पास होगा तकरीबन 7 से 8 महीने, ये मुश्किल से 10 महीने चलेगी, 11 महीने उसके बाद ये जो है दूध बंद कर देगी। जबकि ये जो गाय, ये गाय और जो मैं क्रॉस गाय दिखाई हैं आपको, वो गाय ये जो है तकरीबन साल 14 महीने ऐसे भी दूध दे सकती हैं। बाकी किस्मत है, 1.5 साल भी दे दें, ये आपकी किस्मत है। अब मैं आपको बताता हूँ रेट। तो दोस्तों रेट जो होते हैं ना, अच्छा, इनकी आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इनको बेचना किस तरह से और आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, सही है। अच्छा, बड़े काम में प्रॉफिट और लॉस जो है ना आसान तरीके से अगर मैं बताऊं, वैसे तो इस पर एक वीडियो और बनाएंगे हम दूध पे, कि दूध कितने का बिक रहा है, किस तरह बिक रहा है, मार्केट में कैसे बेचना है, ये सारी चीज़ों पे वीडियो हम इंशाल्लाह बनाएंगे। लेकिन हम जानवर की कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे, दूध इसमें क्या कहलाता है, आसान तरीका इसका ये होता है कि अगर आपके पास जानवर हैं पूरे और ऐसा है कि ख़र्चा निकल रहा है आपका, तो एक टाइम का जो दूध है ना
वो आपका सारा जो है ख़र्चा होता है, जिसमें आपका गवाला, जगह, सारी चीज़ें, मेडिसन, वंडा, दाना, सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। दूसरा टाइम का जो होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जब होंगी, आपके वहाँ माल क्वांटिटी में होगा। अगर आप 2-4 गाय से कर रहे हो तो फिर आपको जो है वारे में नहीं आएगा। सही है। वो मैं आप लोगों से दूध के टाइम में डिस्कस करूँगा कि दूध कितने का बिक रहा है, क्या बिक रहा है, कैसा किराया है, सारी चीज़ें। सही है। अब ये गाय है मिसाल के तौर पे, ये मेरी कमज़ोर गाय है, जिसने दूध भी जल्दी तोड़ा है। तकरीबन 7 से 8 महीने में ये जो है बिल्कुल बैठ गई है, और तकरीबन अभी जो है, लेकिन अभी भी अपना ख़र्चा निकाल लिया। अभी इसका दूध है तकरीबन 3.5 से 4 किलो के दरमियान। 3 से 4 किलो दूध अभी भी एक टाइम का ये दे रही है। तो इसका मकसद ये अपना ख़र्चा निकाल लिया, मेरे ऊपर बर्डन नहीं है, लेकिन जो है ये मुझे प्रॉफिट कमा के नहीं दे रही। अब क्या है, अब मुझे इसको बेचना है। सही है। अब ये गाय मैंने परचेज़ करी थी तकरीबन 360 के पुट्टे से, जिसमें ये गाय थी, वो 2 गायें आपके सामने खड़ी है देसी। सही है। और उसमें एक ये गाय है, ये गाय। सही है। अब ये गाय सस्ती ख़रीदी हुई है। अब ये गाय देखें 4 लाख से ऊपर की, 4.5 लाख की ये गाय है। एक ये गाय खड़ी है आपके सामने, ये वाली। सही है। अब इससे ऊपर जब आप आएंगे 5 लाख की रेंज की, तो ये 5 लाख की रेंज की गाय, ये देखें। और ये दोस्तों ऐसा नहीं है 5 लाख की रेंज की, तो दूध भी इसका उसी हिसाब से। सही है। ऐसा नहीं होता कि 5 लाख की रेंज की जब गायें होती हैं तो दूध कम है उनका। सही है। जितनी ज़्यादा पैसे डालेंगे उतनी अच्छी गाय मिलेगी आपको, और क्रॉस ब्रीड डालेंगे तो आपका ही फ़ायदा है। ये जो गाय मैं सब सारी दिखा रहा हूँ आपको, ये आपको तकरीबन 5 से 5.5 की रेंज में मिलेंगी सारी गायें ना, ये वाली। और इनसे भी अच्छी क्वालिटी में जाना चाहेंगे तो फिर 7, 8, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख पे। लेकिन मैंने जो है 6 लाख से अंदर अंदर की गायें जो है परचेज़ करी है। ये गाय देख रहे हैं आप, ये गाय, ये सारी जो है 5.5, 5 से 5.5 की रेंज की गाय। ये बड़ी गाय जो खड़ी हुई है एक, ये आपको लग रहा है फ्रेम से, वैसे बहुत बड़ी गाय है ये। और इंशाल्लाह मैं, आपने इसकी वीडियो देख ली है, मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा अभी जब ये टाइम इसका होगा, ये दूध कम करेगी और तैयारी पे आएगी अपनी, तो आप देखिएगा कैसी खूबसूरत गाय अल्लाह ने ज़िंदगी दे इसको, तो बनेगी। अच्छा, अब क्या है, अब जो दोस्तों ये समझ लें 360 की ख़रीद की गाय है, मेरी छोटी वाली जो गाय, तो इनके साथ मेरे जो है ना, अब ये बिकेंगी कितने की, अब ये बिकेंगी दोस्तों 2 लाख की, 2,20,000 रुपये की। तो आप बोलोगे हैदर भाई जो है फ़ायदा क्या हुआ हमें, अगर हमने दूध से एक टाइम का इनका प्रॉफिट तो ले लिया है, लेकिन वो फ़ायदा क्या होगा जब एंड में हम बेच रहे हैं, तो हमें तकरीबन वो जो है 1,40,000 रुपये का नुकसान हो रहा है एक गाय पे, छोटी गाय पे। बड़ी गाय पे जो है वो 1.5 लाख का भी होगा, 2 लाख का भी नुकसान होगा। तो दोस्तों ऐसे नुकसान नहीं होगा। उसकी वजह ये है, एक चीज़ जो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई है, वो है ये, जो कि बहुत कीमती चीज़ है। हटो बेटा हटो। जो कि बहुत कीमती चीज़ है, जो कि होती है ये आप देख सकते हैं। ये क्या है, ये बच्चे, जो बच्चे तैयार हो रहे हैं। सही है। ये 1 साल का बच्चा ही दोस्तों तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का बिकता है। तो अगर हम गाय और बच्चे के रेट इंक्लूड करें, तकरीबन अगर हम इनको 1 साल 15 महीने अपने पास रखते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे का वंडा काउंट नहीं होता, उसकी वजह ये है, इन गायों में जब वंडा बन रहा होता है ना, इतनी क्वांटिटी में होता है, तो 1-2 टोकरे बच्चों को डल जाते हैं, तो कोई इतना मसले की बात नहीं होती है ना। तो जब आप इनके रेट लगाएंगे ना, मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया कि ये 2 गाय मैंने 360 के हिसाब से ख़रीदी हैं, तो ये बन गए तकरीबन आपके समझ लें 7,20,000 रुपये। सही है। तो 7,20,000 रुपये की अभी 2 गायें ख़रीदी हैं मैंने। अब अगर ये 2 बिकती हैं 4,40,000 रुपये की, और 1.5 लाख रुपये के इनके बच्चे बिक जाते हैं। सही है। 3 लाख रुपये के, अगर बच्चे ना मरें। देखें बच्चे ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें ये भी होता है कि कुछ जानवरों के बच्चे मर जाते हैं, जैसे इन दोनों गायों के बच्चे जो हैं वो मर गए, बाकी के अल्लाह का शुक्र है अभी ज़िंदा है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। लेकिन इन 2 गायों के बच्चे मर गए। अब बच्चा मर गया ना, तो ये आपका जो है लॉस है, क्योंकि गाय के बच्चे जो है पैसे अच्छे दे जाते हैं, और सख्त जान होते हैं तो बच भी जाते हैं। वो रेयर कैसे, वो तो देखें ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में। गाय भी लाइव स्टॉक का काम है, खड़े खड़े गिर सकती है। सही है ना। तो अगर आप हिसाब लगाएं तो गाय और बच्चे मिला के तकरीबन 7,40,000 रुपये के बिक जाएंगे बआसानी। तो आपका जो है इन्वेस्टमेंट जो है ना आपकी, वो सारी बाहर आ जाएगी उस तरह से, और जो है आपने जो दूध से प्रॉफिट कमाया वो आपका प्रॉफिट होगा। तो ये इस तरह से आपने करना है। लेकिन मेरी अगर सजेशन आप मांगेंगे कि भाई कौन सी गाय रखनी चाहिए, कौन सी गाय नहीं रखनी चाहिए, तो दोस्तों बड़ी गाय रखनी चाहिए। दूध का अगर आपने काम करना है ना, अगर आपने ब्रीड करवानी है, जैसे मेरा मूड है अभी ये बीज रखवाने का अच्छे बड़े बछड़ों के, ब्राह्मण के, तो मैंने बड़े फ्रेम की गाय, जैसे ये खड़ी है एक बड़ी गाय पीछे वाली, उसमें ये वाली जो पीछे इसके, उस गाय में, और ये जो गाय खड़ी है इस गाय में, तो ये इनमें मैंने जो है बीज रखवाने, जिसकी वजह से मैंने ये गायें ली हैं। तो ऐसा नहीं है दूध कम देती है, लेकिन इनका टाइम ड्यूरेशन कम होता है क्रॉस गाय के मुकाबले में। जैसे ये गाय क्रॉस, ये गाय है। सही है। ये गाय, इनका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, और ये हुजूम में भी बड़ी होती हैं। ये
कट्टू में जब बिकती हैं, जब दूध बंद होता है इनका, तो भी अच्छे पैसों में बिकती हैं बहुत ये, क्योंकि इनका ज़ाहिर सी बात है बड़ी साइज़ की होती हैं ये ना, और देसी गाय छोटे साइज़ की होती हैं। तो अगर आप दूध का काम करना चाहते हैं ना, तो क्रॉस ब्रीड डालें, 80% क्रॉस ब्रीड डालें, 20% 25% जो है वो देसी की तरफ हो। उसकी वजह ये है कि गर्मी में ना ये बहुत बुरा मानती है, और गर्मी में ये हिलने लगती हैं, हाँफने लगती हैं। तो हमें जो है ना ऐसी गायें डालनी है जिनको गर्मी ना लगे। उनके ऊपर जैसे सकते हैं आप जो है, आप देखेंगे ना जो विलायती गायें होती हैं तो उनके ऊपर रुआं उठा होता है बहुत बड़ा बड़ा। वो रुएं वाली गायें आपने नहीं उठानी, क्योंकि जब गर्मी पड़ेगी जून जुलाई की, क्योंकि हमारी सर्दी तो 3-4 महीने की, गर्मी हमारी 8 महीने की है, तो हमें गर्मी के हिसाब से गायें देखनी है ना। तो आपने ऐसी गाय उठानी जो गर्मी ना खाए ना। तो ये आपको एक्सपीरियंस आएगा गाय खरीदते खरीदते। आप देख सकते हैं आप इसकी बॉडी पे ना आपको ऊन नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। नॉर्मल बॉडी गाय की तरह जैसे होती है, स्किन वैसी होगी, लेकिन जो गर्मी करने वाली गाय होंगी उनकी ना बाल निकले होंगे इतने बड़े बड़े। तो वो जो है ना गाय गर्मी करती हैं, वो आपको जो है वो नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो अच्छी गाय जो है इस वक्त दोस्तों वो आपको मिलेगी 5 लाख से 6 लाख की रेंज में, 4.5 से ऊपर जो है ना वो आपको गाय मिलेगी। अब वैसे आप दिमाग बनाएं, अगर आपको दूध वाली अच्छी गाय जिसका दूध तकरीबन कम से कम भी 10 से 12 किलो हो, तो वो आपको मिलेगी तकरीबन 5.5 से 6 लाख रुपए की। और जो 8 किलो से ऊपर वाली गाय होगी वो मिलेगी 4.5 से 5.5 लाख रुपए की, सही है। और ये दूध गायों में बेस्ट होता है। 3 किलो से ऊपर अगर गाय दूध दे रही है तो अपना खर्चा खुद निकाल लिए, इसका हिसाब इस तरह से लगा लें आप। अगर आप 4-5 किलो की राज भी दे रहे हैं तो 3-3.5 किलो अगर गाय कोई दूध पे आ गई है तो वो अपना खर्चा खुद निकाल लिया, आपको कुछ बचा के नहीं दे रही है। अगर इससे ऊपर दे रही है दूध, 6 किलो का दूध है, तो ये अच्छा दूध माना जाता है गायों में, सही है। अगर कोई आपको बताता है ना कि ये दिन में 30 लीटर दूध देगी, दिन में जो है 2 टाइम चुवाई होती है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, दिन में जो है वो 40 लीटर दूध देगी, तो ये सब आपको पागल बनाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 6 लीटर 7 लीटर का एवरेज आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अब सारी गायें थोड़ी आपको दूध देंगी, कभी बीमारी भी लग जाती है, कभी कम भी हो जाता है दूध, कभी सर्दी आती है, हवा चलती है, दूध कम हो जाता है, सही है ना। किसी गाय को साड़ू हो जाता है, थनों में मसला हो जाता है, किसी गाय को कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, बीमार हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। लाइव स्टॉक का काम करना है तो ये चीज़ें अपने दिमाग में आपने रखनी पड़ेंगी। खुदा ना खास्ता कभी भी जो है वो जानवरों का आपके ना नुकसान हो सकता है। साथ साथ मैं आपको बच्चे भी दिखाता चलूँ। ये बच्चे जो है अभी 6-6 महीने के बच्चे हो गए माशाल्लाह से। कालू उठो, चलो कालू उठो, हाँ उठो, खड़े हो, ये देखें आप, सही है। अब ये जो है माशाल्लाह से अभी बच्चे जो है ना इस कंडीशन में ये 1 लाख रुपए के बच्चे हो गए, क्योंकि आपको वीडियो में थोड़े छोटे लग रहे हैं क्योंकि बड़ी गाय देखी है आपने, लेकिन जो है ये इस कंडीशन में भी लाख लाख रुपए के हैं। अभी 6 महीने बाद इंशाल्लाह ये 1.5 लाख क्रॉस कर देंगे, सही है। तो माँ के साथ अगर आप इनको बेच के देखें तो पूरे पैसे आएंगे। अब इसमें से कोई नग निकल जाता है, मिसाल के तौर पर ये बच्चियाँ मुझे खूबसूरत लगी है तो इसको मैं रखूँगा इंशाल्लाह, सही है। और ये बच्चा अच्छा है, ये कालू ये अच्छा है, और वो चौलिस्तानी जो बैठा है वो बच्चा अच्छा है। तो ये 3 बच्चे मेरा रखने का मूड है, बाकी कट्टू में बिकेंगे। तो ये बच्चों की कंडीशन है। अच्छा, लाइव स्टॉक का काम करना है दोस्तों, तो आपने जो है ना बाड़े देखें आप, ये होना चाहिए। मुझे पसंद है इस तरह का। मैं अपने जितने भी लड़के हैं उनको ये बोलता हूँ भाई कुछ भी हो, जब माल बाहर निकले ना तो मुझे ऐसा चाहिए, बाड़ा बिल्कुल क्लियर, समझ रहा कि मज़ा आए देख के, कोई आए भी तो बोले यार ये बाड़ा है, इस तरह इतना साफ़ होता है। ये मेरा रोज़ का टाइम है 2 टाइम का। बाकी ये देखें ये छोटे बच्चे हैं अभी जो ताज़ी गाय आई हैं, ये उनके साथ आए ना, तो याद दे सकते हैं। ये नर है और ये दोनों जो हैं इसमें मादियाँ हैं हमारी ना। तो ये बच्चे इंशाल्लाह अल्लाह को ज़िंदगी दे, सही है। सर्दी गुजार रहे हैं बस, ये सर्दी में जो है थोड़ा सा टेंशन है, बाकी जो है अल्लाह ताला इनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। तो ये भी अपनी माँ के साथ अगर आप सेल करना चाहें सेल करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो किसी तरह का आपको नुकसान नहीं होगा, सही है दोस्तों। तो बाकी किस्मत है, देखें लाइव शो का काम है, कोई गाय खुदा ना खास्ता गिर गई, बच्चा मर गया, ये लॉस है। वैसे मैंने जो एवरेज निकाला है, जो मैंने देखा है सारे बाड़ों पे जाके और सारी चीज़ों में एवरेज ऑन एवरेज जो है ना वो ये होता है कि बच्चों का रेशो जो है ना बचने का वो ऐसा है कि अगर आपके पास 8 जानवर है तो उसमें से 20% रेशो है मरने का ना, 80% बच्चे जो है वो बच जाते हैं। अगर 20% का रेशो रखें आप तो ये रेशो तकरीबन 20% का बनता है कि 20% बच्चे मर जाएंगे आपके, सही है। तो ये तो किस्मत है, देखें लाइव स्टॉक का काम है, गाय भी मर सकती है। तो अल्लाह से दुआ करनी है आपने अच्छे के लिए, और जो है माशाल्लाह ज़रूर बोलना है वीडियो देख के। और गाय का दूध दिमाग में अपने ये रखना है कि अगर आप 4.5 से 5.5 तक की गाय ख़रीदते हैं तो वो 8 से 10 लीटर वाली दूध वाली होगी। उससे ऊपर ही ख़रीदते हैं तो 12-15 लीटर तक चली जाएगी। एक टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। और जो है 2 टाइम दूध देती है गाय, मतलब 2 टाइम चुवाई होती है गाय की ना 12-12 घंटे से। और अगर जो है वो आप अगर कम पे आते हैं दूध पे तो सस्ती गाय मिसाल के जो मैंने आपको दिखाई है गायें जो खड़ी हैं सामने इस रेंज की, अगर इस रेंज की गाय पे आप आते हैं तो जो है आपको इंशाल्लाह ये दूध देंगी
6 से 7 किलो 8 किलो भी देगी कोई गाय हो सकता है 10 किलो भी देती है। इसमें रेयर केस है, मतलब किस्मत है। आपका दाना जितना अच्छा होगा, आपका वंडा जितना हैवी होगा, वो गाय उतना अच्छा दूध देगी। जितना अच्छा आप उसको रखेंगे, जितना खुश आप उसको रखेंगे, जितना कच्चे पे रहेगी, क्योंकि गाय कच्चे का जानवर है ना। अगर आप इनको जिस तरह हमने खोला छोड़ी हुई है ये, लेकिन अभी हवा चल रही है तो मगरिब के टाइम ही अंदर आ जाएंगी। उसके बाद जो है फजर में बाहर जाएंगी, वो अपना सुबह 8-9 बजे जब धूप निकलेगी जब बाहर जाएंगी। सही है। सर्दियों में ये होता है। गर्मियों में सिर्फ अंदर दाना खाने और चुआई करवाने आती हैं। इनका दूध निकाला जाता है, दाना खाती हैं, बाहर चली जाती हैं, 1-1.5 घंटे के लिए अंदर आती हैं बस। सही है ना। तो ये पूरी कंडीशन है। गायें कौन सी खरीदनी है मैंने आप लोगों को बताई कि विलायती गाय आप लोगों ने लेनी है। अगर दूध का कारोबार करना है, अगर ब्रीडिंग का कारोबार करना है, तो आप देसी गाय ले सकते हैं बीज रखवाने के लिए। अगर एम्ब्रो रखवा रहे हैं तो कोई सी भी गाय हो, वो तो पूरा बना बनाया जो है वो रख देंगे। तो उसमें तो सिर्फ एक डमी जो होता है वो मदर चाहिए होती है। तो वो फीमेल का एग लेके, मेल का स्पर्म लेके, वो सारी चीज़ें जो है करके डायरेक्ट रख देंगे। तो जो है बच्चा जो बनेगा तो उसमें माँ का कोई ताल्लुक ही नहीं होगा, वो पालेगी पेट में अपने। लेकिन अगर जो बीज रखवाना है आपने, तो उसमें से ज़ाहिर सी बात है माँ का भी किरदार होगा। तो उसके लिए आपको जो है देसी गाय लेनी पड़ेगी। सही है ना। बड़ी की देसी गाय, अगर आपको बड़े ब्राह्मण के बच्चे, कैप्टन के, V8 के, इस तरह के बच्चे रखवाने। सही है दोस्तों। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। और दूसरे काम में ये फ़ायदा दोस्तों कि ये जो है आपको पहले दिन से कोई पेमेंट देना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से आपको बर्डन थोड़ा कम हो जाता है। तो इंशाल्लाह और चीज़ें डिस्कस करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देगा। फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपके हैदर जी, शादी हैदर डिवाइन गोट। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।